ये तकवीम गोरसी। सर ये रिपीटर है, रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ये भी रिपीट कर रहे हैं। रिपीटर्स में और कौन कौन है? सिर्फ फरहाद इजाज है और तकवीम गोरसी, दो बच्चे हैं। अच्छा, फरहाद इजार और तकवीम गोरसी। सर एक जुबैर भी है, वो भी रिपीट कर रहे हैं। जुबैर कौन है? बहादुर सर उनका रहमान मुझे है। टेक्स्ट। एक तो फिजान है ना, फिजान। चले अपने नाम और रोल नंबर भेज दे, ताकि मैं अटेंडेंस आप लोगों की लगा दूँ। आज है 4/6। मोहम्मद अरसलान, हफ्सा हाशमी, चौबीस 43, 11 20। शेख अहमद, आपका रोल नंबर नहीं है? शेख अहमद। सर मैंने नीचे सेंड किया, वो गलती से दोबारा सा था, गलती से सिर्फ नेम टाइप हो गया था। कमरान अली, ओके। 39 36।
ये अभी दो हशाम हसन, मोहम्मद समीउल्लाह, अब्दुल्ला अफजाल, नईम अब्बासी, बासित अली, सुमान ताहिर, इनके रोल नंबर्स नहीं आए। हमजा खालिद मलिक, एजाज लतीफ़, मोइज़ एहसान, ज़िशान खालिद और मिसबश की। ठीक है, वो अगर प्रेजेंट हैं तो अपने रोल नंबर पे। रोल नंबर भेजे बच्चे, नाम नहीं बताएं मुझे। ओके क्लास, जो बच्चे रह गए वो बाद में भेज दें। Today our lecture is exact equation. Last time we will do. Uh, Last time we have completed homogeneous differential equation. In previous lecture, we also completed the separable equation. So the third first order differential equation is exact equation. And what is exact equation? How to solve exact equation? What are the formulas? Different वो हम इसमें देखते हैं। और we talked earlier that if we are given the differential equation, any type of differential equation, first of all we will see whether it is separated or not. Then we check the homogeneous, and in third case, if it is exact, then we solve it with the procedure of exact equations. So exact equation in differential equation, a first order differential equation is one containing a first but no higher. तो फर्स्ट ऑर्डर जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। फर्स्ट ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, इसमें हायर ऑर्डर नहीं होगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शंस फॉर virtually every such equation encountered in practice, the general solution will contain one arbitrary constant. इसके अंदर जो जनरल सॉल्यूशन होगा उसमें एक कांस्टेंट होगा, दैट इज वन पैरामीटर। सो अ फर्स्ट ऑर्डर जो अगर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको गिवन हो तो उसमें भी आपको ओनली एक इनिशियल कंडीशन दी जाएगी। सो बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें एग्जैक्टनेस की, तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम आते हैं कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या होती है। ठीक है, the expression m of x y dx plus n of x y dx is called exact differential if there exists continuous differential function f of x y of two real variables x and y such that the expression equals the total differential df. From the calculus we know that, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये एक्सप्रेशन है, इसको अगर मैं इक्वल पुट करूं इसके, तो हम इसे कहते हैं टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। दस इफ वन इज एग्जैक्ट, अगर ये एग्जैक्ट है तो हम क्या कहेंगे, एम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, ये इसके इक्वल हो जाएगा डी एक्स डी एक्स, और ये जो पॉइंट है आपका ये एम ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। इसको आप एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका पार्शियल डिफरेंशियल ले रहे हैं। सो एन ऑफ जो एक्स वाई है आपका एक्सप्रेशन के अंदर, वो किसके इक्वल होगा, ये डी वाई टर्म के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। सो एन एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई, और यू कैन राइट इट
f of y. If one is an exact differential equation, then the differential equation m of x y n of x y dy is equal to 0. अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। अगर ये पॉइंट्स इस पॉइंट के इक्वल आ रहे हैं और ये एग्जैक्ट है तो हम इस पूरी इक्वेशन को इक्वल रखेंगे किसके, 0 पे। इसको फर्दर हम समझते हैं। अभी ये डेफिनेशन है, इसको हम एग्जैक्टनेस एक टेस्ट इस पे अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन या कोई एक्सप्रेशन हमें गिवन हो इस तरह की, तो हम उसके ऊपर एग्जैक्टनेस कैसे यूज करेंगे। द डिफरेंशियल इक्वेशन m of x y dx plus n of x y dy is equal to 0 is an exact if and only if partial m over partial y is equal to partial n over partial x। यानी ये जो टर्म होगी पार्शियल m, जो आपके पास m होगा, आपने उसको किसके विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल y उसका डिफरेंशियल लेना है, और जो n है उसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल लेंगे, और ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। दोनों की जो वैल्यूज हैं वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। अब देखें, हम एक जैम बोर्ड ले लेते हैं। So for example, हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d ओवर f, d ऑफ f इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x प्लस dx प्लस पार्शियल f ओवर पार्शियल y dy। अब ये बेसिकली f जो है ये एक फंक्शन होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन होता है। जो आपके पास ये f पार्शियल f, हम एक फंक्शन है ना, कोई क्वेश्चन है जो फंक्शन है f ऑफ x y का, उसका हम पार्शियल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपके पास 1 आ गई, ठीक है। अब देखें, हम टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन किसका ले रहे हैं, f का, और f आपके पास क्या है, ये d ऑफ f। f मीन आपके पास कोई क्वेश्चन गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x क्यूब y, ये आपके पास f है, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको गिवन है। तो हम इसका ये टोटल डिफरेंशियल कैसे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे करेंगे पार्शियल, ये आपके पास f, या इसे आप लिख सकते हैं f ऑफ x एंड y, ठीक है। f ऑफ x y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू वाई। तो विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं पार्शियल x लूं इसका, तो y आप एज इट इज आ जाएगा, और आपका ये जो डेरिवेटिव होगा वो आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, तो y एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा यहाँ पे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू जब हम x इसका पार्शियल डिफरेंशियल लेंगे, तो y आपका क्या एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा। जिस तरह आप ये समझें कि y टू एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, तो y एज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, नहीं छोड़ते, साथ इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो सेम आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 3 एक्स स्क्वायर y, ये आपका विद रिस्पेक्ट टू x आ गया, प्लस अब पार्शियल f ओवर पार्शियल y क्या आएगा इस फंक्शन का। अब x एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा, x क्यूब एज इट इज, ठीक है, और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1। तो आपके पास सिंपल इसका आंसर क्या आ जाएगा,
एक्स क्यूब इंटू 1, ये आपके पास यहाँ पे dx आता है ये टर्म, और यहाँ पे आपके पास dy की टर्म आ गई। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू वाई का वन डेरिवेटिव डी वाई। अब ये टर्म आपके पास जो है ये बन रही है एम एक्स वाई, ये एम एक्स वाई डी एक्स, ये डी एक्स है ना, तो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे देखी है एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई, उसको आप इक्वल पुट कर सकते हैं इसके, ठीक है। ये इसके साथ भी डी वाई आ रहा है, इसके साथ भी डी एक्स आ रहा है, तो डी एक्स टर्म्स आपस में इक्वल हैं। ये अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो ये जो एम ऑफ एक्स वाई है वो इसके इक्वल आ जाएगा, जो एन है वो आपका इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सो हम एग्जाम्पल करते हैं इसको, थोड़ा सा मजीद इसमें क्लियर होगा आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमने क्या करना है, इस गिवन इक्वेशन है हमें, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वेदर इट इज एग्जैक्ट और नॉट, it belongs to exact equation or not. So first of all we will apply the technique of exactness, या आप ये कह सकते हैं exact test of exactness आप इसकी देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट dx और ये dy अगर इसको हम इसके इक्वल पुट करें, ठीक है, तो यहाँ से m हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस 2, और n जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई, ठीक है। तो उसका हमने क्या लेना है पार्शियल m ओवर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ठीक है। जब हम ये लेंगे इन दोनों की वैल्यूज अगर इक्वल आई तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है, फिर जो आगे उसका तरीका होगा सॉल्व करने का फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जो इक्वेशन आपको गिवन है यहाँ पर थ्री एक्स स्क्वेयर वाई प्लस 2 dx, ठीक है, और प्लस एक्स क्यूब वाई आपके पास टी वाई। तो हमने जब इसे कंपेयर किया तो ये टर्म आपकी किसके इक्वल है m के, और ये आपकी किसके इक्वल है n के, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा, फर्स्ट पार्ट टेस्ट हम इस पे अप्लाई करेंगे। कौन सा टेस्ट, एग्जैक्टनेस का, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x होना चाहिए, ठीक है। जो आप पार्शियल m विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे वो पार्शियल n विद रिस्पेक्ट टू x जो वैल्यू आएगी वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल हैं तो इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट, अगर इक्वल नहीं है तो आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। तो अब अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू ये करूं पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल y इज इक्वल टू, ये देखिए ये टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, ये कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव क्या होता है 1, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना, तो ये सिंपल 3x स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, और ये कांस्टेंट है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे ये सिफर आएगा। इस टर्म का जब आप कांस्टेंट डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू y आप x को एज ए कांस्टेंट लेंगे, 3 भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर भी कांस्टेंट है,
और विद रिस्पेक्ट टू y आपका डेरिवेटिव 1 होगा। ठीक है, तो आपके पास पार्शियल m ओवर पार्शियल y क्या आएगा 3x²। और इसी तरह अगर मैं पार्शियल n बाय पार्शियल x लूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ भी क्या आएगा इज इक्वल टू ये y है एज ए कांस्टेंट बिहेव होगा, 0 हो जाएगा। और ये आपके पास डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 3x²। अब यहाँ पर देखें पार्शियल m और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n और पार्शियल x, बिकॉज ये दोनों किसके इक्वल हैं 3 के इक्वल हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि अगर आप सबसे पहले आपने क्या करना है इज एग्जैक्ट इफ एंड ओनली इफ पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। ठीक है, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y हमने ये इसका टेस्ट किया है, तो उस टेस्ट में ये जो इक्वेशन है गिवन क्वेश्चन ये क्या है पास है, तो इट मीन दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कह सकते हैं सो आप इसे कह दें इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 belongs to so equation 1 is exact equation। ठीक है, अब हमने ये क्वेश्चन में देखें हमने क्या कहा है, जब ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो गई है तो अब हम m ऑफ एक्स वाई को पुट कर सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x के। ठीक है, इसी तरह n ऑफ एक्स वाई को हम पुट कर सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल y के। यहाँ पार्शियल f ओवर पार्शियल x के हम m ऑफ एक्स वाई को पुट कर सकते हैं और पार्शियल f ओवर पार्शियल y को हम n ऑफ एक्स वाई पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो पार्शियल f ओवर पार्शियल x किसके इक्वल आएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू m। तो यहाँ पर अगर मैं इसी को पार्शियल f जो हमने क्वेश्चन का विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल x जो है वो किसके इक्वल होगा आपके पास m के। ठीक है, m ऑफ x के, और m ऑफ आपके पास क्या आया था इसमें अगर मैं यहां पर देखें m ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल f ओवर पार्शियल x। सो पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू m। तो आप उसे लिख सकते हैं पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू m ऑफ एक्स वाई आपके पास ये, तो इसे 3x² y इज इक्वल टू 3x² y प्लस 2 सर वो एग्जॉस्ट और बुलेटिन कर पार्शियल रहे हैं। नाम और रोल नंबर भेज दो जो बच्चे रह गए। सो पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू n विच इज n इज इक्वल टू जो आपके पास इक्वेशन dy के साथ लिखी है x³ प्लस y, x³ प्लस y। ठीक हो गया, ये आपके पास आप इसे कह दें इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3।
अब हमने ये तो चेक कर लिया इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट है, बट जिस तरह हम आपने देखा हमने इक्वेशन को सॉल्व भी करना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को, जिस तरह हमने होमोजीनियस में और सेपरेशन के अंदर हमने सॉल्व किया मेथड डिफरेंट मेथड्स के साथ। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम अब आपने ये देखा है कि आपकी ये जो गिवन इक्वेशन है अ, ये आपकी एग्जैक्ट है, तो आपने सिंपली उसको किसके इक्वल पुट करना है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एम और पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन। तो सिंपल हमने वो पुट कर लिया यहाँ पे। अब हम इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, ठीक है। नो इंटीग्रेट, इन दोनों की अलग अलग हमने इंटीग्रेशन लेनी है। सो इंटीग्रेटिंग टू, अब ये पार्शियल एक्स है ना, तो हम इसकी किस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसकी इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स को हम इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका इंटीग्रल लेंगे और इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू वाई हम इंटीग्रेशन लेंगे। तो इसका जब आप इंटीग्रेशन लेंगे तो ये डेरिवेशन है, तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव इज रेसिप्रोकल ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब हम किसी भी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन लेते हैं तो आपके पास एक आइडेंटिटी रह जाएगी, तो ये डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पे सिंपल एफ ऑफ एक्स वाई यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल इसकी आइडेंटिटी आ जाएगी। अब इसका पार्शियल खत्म हो गया, एक फंक्शन आ गया, ठीक है, जो दो फंक्शंस का जो दो वेरिएबल्स की एक इक्वेशन है एक्स ऑफ वाई का। सो जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो इंटीग्रेशन कैसे आप लेंगे, 3x² y प्लस 2, ठीक है। अब इसका भी इंटीग्रेशन आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, यहाँ भी dx आएगा और यहाँ भी आपका dx आएगा। हम इक्वेशन 2 की बात कर रहे हैं, इस इक्वेशन 2 का हमने डेरिवेटिव दिया 3x² y dx प्लस 2 dx, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू आप अब यहाँ पे देखें, हम एक और वेरिएबल यहाँ पे लेते हैं। हम जब भी इंटीग्रेशन करते हैं साथ एक कांस्टेंट लिखते हैं ना, प्लस c, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैं विद रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं इसका इंटीग्रेशन, तो हम बजाय इसके c लगाएं, हम दूसरा y को हम एज ए कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं ना, ठीक है। यानी विद रिस्पेक्ट टू अगर मैं dx इसका x एक्सिस के साथ x के साथ इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं, तो जो आपका अदर वेरिएबल होगा जब हम उसको कांस्टेंट ले रहे हैं, तो हम सिंपली यहाँ c नहीं लिखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, h ऑफ y, ठीक है। सिंपली यहाँ पे हम h ऑफ y लिख देंगे, ये भी एज ए c कंसिडर होगा। इन प्लेस ऑफ c हमने यहाँ पे क्या ले लिया, h ऑफ y, बिकॉज हम विद रिस्पेक्ट टू x के यहाँ डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो y हम कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो y। जब हम विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो हम g ऑफ x यहाँ पे मेंशन करेंगे प्लस c की जगह पे, ठीक है। g ऑफ x आपने मेंशन करना है। अब नेक्स्ट आ जाए, इसका आप इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर है। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा, यस सर। मैं ये बात कर रहा हूँ जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं लेट्स से x की इंटीग्रेशन, तो हम उसको सॉल्व करके इसकी इंटीग्रेशन आ रही है x² प्लस 2 डिवाइडेड बाय प्लस c, ठीक है। c आता है ना, एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम साथ लिखते हैं। मैं उस c की बात कर रहा हूं कि हम यहाँ पे c अब नहीं लिखेंगे, सिंपली हम h ऑफ y लिखेंगे एज ए कांस्टेंट, ठीक है, c की जगह पे। अब इंटीग्रेशन हम इसकी किस तरह लेंगे, वो उसकी तरफ अभी मैं आ रहा हूं। ओके सर।
अब देखें इसमें विद रिस्पेक्ट टू x हम इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो y और 3 आपका कांस्टेंट है, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा। तो आपका क्या होगा, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3y, 3y और इंटीग्रेशन ऑफ x क्या होगी, एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब डिवाइड बाय 3, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3। समझ आई? और इंटीग्रेशन ऑफ 2 क्या होगा, यहाँ पे 2 और ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x बच जाएगा, ठीक है, प्लस 2x और h ऑफ y आपके साथ ऐसे ही आ जाएगा। जैसे हम c लिखते हैं प्लस h ऑफ y। ठीक है, ये इंटीग्रेशन समझ आ गई ना कैसे हमने ली है इसकी। y और 3 कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू हम x के इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो y और 3 आपका कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हम लेंगे, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव कैंसिल, x आ जाएगा 2x प्लस h ऑफ y एज ए c आ जाएगा कांस्टेंट आपके पास। नो हम ये आपके पास 2 की इंटीग्रेशन होगी, अब 3 की इंटीग्रेशन कैसे लेंगे आप, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग 3 with respect to y। ठीक है, इसकी तो सेम हम यहाँ पे आपने अगर इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, तो आपके पास ये एक आइडेंटिटी आ जाएगी। यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f ऑफ एक्स वाई is equal to इंटीग्रेशन ऑफ x3 dy। x3 कॉमन है, कांस्टेंट है, विद रिस्पेक्ट टू हम y ले रहे हैं, ये डिफरेंशियल डेरिवेटिव के साथ कैंसिल, तो x क्यूब y आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। x क्यूब y प्लस नेक्स्ट आपके पास y है, तो y का सिंपल क्या होगा आपके पास, इंटीग्रेशन y स्क्वेयर बाय 2, y स्क्वेयर बाय, और साथ जो हम कांस्टेंट जब हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो हमने h ऑफ y लिखा था, अब विद रिस्पेक्ट टू हम y इसका इंटीग्रेशन हमने ली है, तो अब हम इसके साथ क्या लिखेंगे, g ऑफ x। ठीक है, ओके, कोई बोल भी दिया करो। यस सर। नो अब आपने क्या करना है इसमें, अब देखें ये इक्वेशन आपकी आ गई 4 एंड ये इक्वेशन आपके पास आ गई 5। दीज बोथ इक्वेशंस अगर आप देखें, इनका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, एफ ऑफ एक्स वाई, ये भी एफ ऑफ एक्स वाई है, ये भी एफ ऑफ एक्स वाई है, ये भी एफ ऑफ एक्स वाई है, तो इट मीन ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, अच्छा यहां से 3 3 इसके साथ कैंसिल कर दें,
यहां से बात समझ आई। ये इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है ना, एफ ऑफ एक्स वाई है, ये भी एफ ऑफ एक्स वाई है। इट मीन हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर 4 एंड 5। सो कंपेयरिंग के साथ आप क्या लिखेंगे, ये इक्वेशन आप उठा के एफ ऑफ एक्स वाई, या आप ये करें कि इस एफ ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू ये है इसको पुट कर दें इसमें 4 में, ठीक है। या ये कह सकते हैं, या आप ये कहें कि कंपेयर 4 एंड 5। तो कंपेयर करेंगे तो आप सिंपली क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जी ऑफ एक्स is equal to yx cube plus 2x plus h of y। ठीक है, अब ये टर्म आपकी कैंसिल हो रही है इसके साथ, ये सेम है एक्स क्यूब वाई, ये भी एक ही चीज है। अब g ऑफ x के, ये x की टर्म है, इसके अपोजिट x की टर्म क्या है, 2x है। और ये h ऑफ y है, y टर्म है, y टर्म के अक्रॉस जो y टर्म के अपोजिट क्या है आपके पास, y स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहां से आप इन दोनों की वैल्यूज निकाल सकते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x इज इक्वल टू 2x and h of y is equal to h of y is equal to y square divided by 2, y square divided by 2। अब ये आपके पास दोनों जो एक कांस्टेंट है, अब ये वैल्यू आ गई। अब इनको आपने सिंपल क्या करना है, g ऑफ x की वैल्यू या h ऑफ y की वैल्यू, दोनों में से कोई एक वैल्यू आपने उठानी है और सिंपली इसको आपने पुट कर देना है या g ऑफ x की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें या h ऑफ y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। इक्वेशन आपके पास h ऑफ y की अगर यहाँ वैल्यू पुट कर दें या g ऑफ h की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास दोनों जो हैं, ये देखें g ऑफ x 2x है ना, तो g ऑफ x की अगर मैं यहाँ 2x पुट करता हूँ तो ये इक्वेशन इसके इक्वल आ रही है, 2x 2x y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और ये x क्यूब इंटू y, और यहाँ पे h ऑफ y की वैल्यू क्या आ रही है, y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आपस में क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। सो अब नेक्स्ट इसको किसी एक एग्जांपल में पुट कर देता हूं। मैं कहता हूं g ऑफ x को मैं पुट कर रहा हूं किसके अंदर, इक्वेशन, ये g ऑफ x इक्वेशन 5 के अंदर। सो पुट g ऑफ x इन इक्वेशन 5। सो इक्वेशन 5 आपके पास क्या आ जाएगी, f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये 2x है, 2x आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो इसका सॉल्यूशन है, या आप इसको एक्स क्यूब वाई प्लस वाई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2x इज इक्वल टू सी, इसको आप कहेंगे ये इसका क्या है, जनरल सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा लेंथी इसका जो है मेथड है सॉल्व करने का, इससे इजी मेथड भी है।
वो भी हम इसमें देखेंगे, लेकिन फिर बाकी जो क्वेश्चन है उसी मेथड से हम करेंगे। अगर इस मेथड से करेंगे ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, ठीक है, बट जो हम दूसरा मेथड इसमें करेंगे वो काफ़ी इजी रहेगा। सो अगर मैं इसी को अगर दूसरे मेथड से आपसे कहूँ कि करें, तो दूसरा मेथड हमारा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एग्जैक्टनेस हर इक्वेशन की चेक करनी है, ठीक है। जो भी आपको गिवन क्वेश्चन है आपने सबसे पहला काम उसमें क्या करना है कि वेदर दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एग्जैक्टनेस इक्वेशन फैमिली और नॉट। अगर नहीं फिर आपने उसमें देखनी है सेपरेबल है, अगर नहीं फिर आपने होमोजेनियस उस पर अप्लाई करनी है, ठीक है। बट ये जो अभी हमने इसमें मेथड किया इट इज somehow difficult and very lengthy, but we can solve this equation also। जो बच्चे नए आए हैं नाम और रोल नंबर भेज दें, ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को आप सिंपली जो इसका सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में इसके डिफरेंट मेथड है, मेथड नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि एक ही मेथड से हमने दूसरे दोनों जो मेथड्स हैं वो निकाले होते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे कैलकुलेशन इजी कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है यहाँ पे इसको सिंपल हम जो बीच के थोड़े से हमने स्टेप लिए हैं, जो 2-3 पेज पे जो स्टेप्स आ रहे हैं हम वो मिस कर देते हैं बीच में से, ठीक है। ये जो 2-3 हमने स्टेप लिए हैं तो इनको हम मिस कर देते हैं, तो बाकी मेथड आप ये कह सकते हैं यही है, बट उसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी सिंपल है। सो सेकंड अगर मैं मेथड की बात करूं तो सेकंड मेथड में ये मेथड लिखा हुआ है। सेकंड मेथड का जो फार्मूला है वो सिंपल आपने इसमें अप्लाई करना है। जहां पे देखें हमने m और n की बात की थी ना, हमने कहा था जो अगर तो इक्वेशन एग्जैक्टनेस है देन जो हम इसका पहला स्टेप है x d ऑफ x उसे हम m के इक्वल लेते हैं और दूसरे को हम n के इक्वल लेते हैं, ऐसे ही है। अब हम यहाँ पर ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद, ठीक है, टेस्ट अप्लाई करने के बाद सिंपली उस पर आपने एक फार्मूला लगाना है। वो क्या फार्मूला है इसको आप अपने पास लिख लें, ठीक है। ये आपको बुक्स में भी शायद इस तरह का ना हो, लेकिन बुक्स में भी जो इसमें सॉल्व किया गया डिफरेंट जो एग्जांपल्स उनमें और तरीके से सॉल्व किया गया है, जिस तरह अभी ये मैं करने लगा हूँ इस तरह शायद उनमें ना मिले आपको। तो ये फार्मूला आप थोड़ा सा इसको लिख लें अपने पास। सो सेकंड मेथड में हमने क्या करना है, आपने जहां पे हमने m को पार्शियल f ओवर पार्शियल x कहा था, एग्जैक्टनेस चेक करने के बाद आपने सिंपल इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n। अब यहां पे थोड़ा सा ख्याल रखना है, n की जो टर्म्स हैं टर्म्स ऑफ n ये फ्री होनी चाहिए फ्रॉम x से, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू dy इज इक्वल टू c, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इसी ये जो लास्ट आई है ना इक्वेशन, ये इक्वेशन जो आई है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना ये डायरेक्टली मेरे पास ही आ जाए, ठीक है। यानी मेरे पास कितने स्टेप बचे हैं, आप ये कहीं एक ये पेज बचा है आपके पास, एक ये पेज बचा है आपके पास, एक ये पेज बचा है, और हाँ 3 पेज आपके बचे हैं। तो डायरेक्टली हमने क्या कहा, दिस इज माई m, दिस इज माई n,
So integrate m with respect to dx, integrate n with respect to dy, but there will be no any x term in n. आपने उसको इंटीग्रेट करना है. So when you integrate m with respect to x but free the x terms. अब यहाँ पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, आपने ये टर्म नहीं लिखनी है x की, ठीक है, ओनली y आपने लिखनी है, ठीक है. अगर एक्स वाई भी आता तो इसमें भी एक्स आ रहा है, ये टर्म भी आप कैंसिल कर देते, ठीक है. तो ओनली आपने वो टर्म्स लेनी है जिसमें एक्स ना आए. ठीक हो गया. ये किसी का क्वेश्चन है कोई? ये अपने ये थोड़े से स्पीकर ऑफ रखा करें, ठीक है. सो अब अगर यहाँ पे मैं बात करूं इसी की, फॉर एग्जांपल आपने अब इसको कैसे सॉल्व करना था. चलिए दूसरा एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको इस मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. अगर इस मेथड को भी आपने सॉल्व करना है तो आपने लेट्स से कि m इज इक्वल टू योर m इज इक्वल टू 3x square y plus 2. So integrate m with respect to x. So 3 and y are constant. Take it outside of the integration. Your integration of x square will be x cube divided by 3. ठीक है. And integration of this 2 is 2x. तो अब देखें आपके पास इंटीग्रेशन जब आप इसकी डायरेक्ट लेंगे तो क्या आपके पास आएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब और y, x क्यूब y प्लस यहाँ से 2x आएगा. तो आप देखें आपके फाइनल आंसर में x क्यूब y प्लस 2x आ रहा है, ठीक है. तो जब आप m की इंटीग्रेशन लेंगे n की फ्री फ्रॉम x, तो अब देखें n में आपके पास क्या आ रहा है, ये देखें n में आ रहा है x क्यूब प्लस y. तो ये टर्म हम खत्म कर देंगे, y स्क्वायर डिवाइड बाय 2. तो फाइनली क्या देखें आंसर इसका आ रहा है y स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c. तो सिंपली जब हम इसको एक ही स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो एक क्वेश्चन इस मेथड से कर लेते हैं. चलिए इससे पहले हम ये थोड़ा सा इसके एग्जांपल्स की तरफ आ जाते हैं. गिवन अ फंक्शन f of x y of two variables, its total differential df is defined by the equation df is equal to partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy. तो ये एक गिवन फंक्शन जो मैंने अभी एक सॉल्व किया है वो टोटल डिफरेंशियल है इफ हम उस फंक्शन का पार्शियल डिफरेंशियल ले विद रिस्पेक्ट टू x और y. सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक फंक्शन गिवन है, देन पार्शियल इसका डिफरेंशियल क्या होगा, ये टोटल डिफरेंशियल इसका ये होगा. विद रिस्पेक्ट टू x हमने इसका लिया और विद रिस्पेक्ट टू हमने y इसका डिफरेंशियल लिया. तो विद रिस्पेक्ट टू x 2x, y एज इट इज आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा और ये y कांस्टेंट है 0 हो जाएगा. विद रिस्पेक्ट टू x की बात करूं तो ये देखें विद रिस्पेक्ट टू x dx आ गया, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y आप जब लेंगे तो y की डेरिवेटिव 1 होता है, x स्क्वायर वैसे एज इट इज आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और माइनस ये 3y स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 3y स्क्वायर dy. सो दिस इज द टोटल डिफरेंशियल ऑफ f of x y. So total differential is the differential in which we take the differential with respect to both variables x and y. The equation f of x y is equal to c. This equation f of x y is equal to c gives the family of integral curves that is in solution of the differential equation. So when we put the df is equal to 0, we will get the solutions for these given curves. So therefore, excuse me sir, जी.
सर आपने जो फॉर्मूला लिखवाया है उसमें आपने बोला है कि जो n वाले हैं उसमें x की टर्म नहीं आनी चाहिए, तो अगर जी। हमारे पास क्वेश्चन में हो तो हम मींस उसको एक्सक्लूड कर दें। हाँ हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन में होगा आप, या यहाँ पे अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लूँ तो ये देखिए, ये m है आपका, ये n है, तो ये आपने टर्म कैंसिल कर देनी है एक्स स्क्वायर वाली। 3y² का आपने इंटीग्रल लेना है, -3y² का। ओके सर। अगर इसके साथ भी x आता तो ये सिफर हो जाती टर्म, ठीक है, तो n आपका सिफर होता, सिफर का इंटीग्रेशन आपका कांस्टेंट होता है, तो कोई ये कांस्टेंट आप ले लेते हैं। ये सिंपल वही चीज है जो मैंने अभी आपको शुरू में समझा दी है कि हम पार्शियल एफ ऑफ ये लेंगे और उसको इक्वल रखेंगे, ये इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट एंड द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एग्जैक्ट इक्वेशन टू डिटरमिन वेदर इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इसको इसमें पुट करेंगे फलाना फलाना। तो एग्जैक्टनेस के लिए हम क्या चेक करते हैं, पार्शियल एम और पार्शियल वाई, पार्शियल एन और पार्शियल एक्स, ये भी हम कर चुके हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं कि यहां पर किस तरह एग्जांपल्स हुई हैं। इज द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट, तो फाइनली हम क्या चेक करेंगे, हम ये एग्जैक्टनेस इस पे अप्लाई करेंगे। पार्शियल एम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल वाई लेंगे, पार्शियल एन विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल एक्स लेंगे। अगर बोथ वैल्यूज आर इक्वल आ रही हैं देन वी कैन से दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू एग्जैक्ट इक्वेशन। सो पार्शियल एम, इसमें आप देखें एम क्या, आपके पास y² - 2x है, ठीक है। जो टर्म dx के साथ होगी ना वो आपकी m होगी, और जो dy के साथ होगी वो क्या होगी, n होगी, ठीक है। ये देखें, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इस फॉर्म में, ठीक है। तो dx और m के पास जो m की वैल्यू आएगी वो इस dx के साथ जो वेरिएबल्स हैं और dy के साथ जो वेरिएबल्स हैं वो n की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल आपने कंपेयर किया, ठीक है। तो पार्शियल m और पार्शियल y विद रिस्पेक्ट टू y, आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये कांस्टेंट है, सिफर है, तो y का क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है, m का। अब विद रिस्पेक्ट टू n, इसकी मैं बात करूं तो हम x के साथ इसका वेरिएबल लेंगे, तो 2y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2y और प्लस 1, 1 का डेरिवेटिव भी 0 होता है, तो ये देखें 2y, तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x। सो दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू एग्जैक्ट इक्वेशन। नो, अब आपने सिंपली क्या करना है, अब यहाँ पर देखें इसने क्या किया हुआ है, इसने किया वही है जो मैंने आपको अभी सेकंड फार्मूला बताया है कि आपने जब इसको सॉल्व करना है इक्वेशन को, तो आपने ये करना है कि m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n विदाउट x, तो dy के साथ करना है, c कर लेना है। बट यहाँ पर क्या हुआ है आपके पास, ये भी अच्छा, ये तो सिंपल एग्जैक्टनेस चेक कर लेना, आगे हम देखते हैं वो कैसे हम इसको करते हैं। सॉल्व द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एग्जांपल 2। नो, यही एग्जांपल है, ये हमने चेक कर ली, एग्जैक्टनेस है। अब इसको हम सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए m का डेरिवेटिव यहाँ पे लिया हुआ है इसने विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये n का डेरिवेटिव लेगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये उन टर्म्स को कैंसिल नहीं करता जो मैंने आपको कहा है। बट ये क्या तरीका, बेसिकली हर जगह कैलकुलेशन चेंज है, बाकी मेथड सेम है, आंसर भी सेम आएगा, ओनली कैलकुलेशंस का फर्क है। अब कैलकुलेशन उसी की अच्छी होगी जो थोड़ा सा इसमें एक्सपर्ट है, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। तो m ऑफ एक्स वाई, जो आपके पास y² - 2x, आपने इसका इंटीग्रेशन लिया, ये अलग अलग ले रहा है, ठीक है। पहले m का ले रहा है, फिर x का लेके फिर उनको मर्ज करेगा इक्वेशंस को, तो हमने तो पहले ही प्लस कर दिया ना, हमने तो, मैंने जो आपको फार्मूला लिखवाया है इसमें तो ये टोटल एक फार्मूला है, आपने इसका इंटीग्रेशन लेना प्लस इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू c पुट कर देना। अब वो भी यही करता है बेसिकली, पहले वो आसानी के लिए इस टर्म का इंटीग्रेशन ले रहा है, फिर वो इस टर्म का लेगा, फिर उन दोनों को प्लस करके इज इक्वल टू c पुट करेगा। सो फर्स्ट इंटीजर m of x y is equal to y² - 2x, this term will be integrated with respect to x, so you will get y is constant, so y take it outside। अब यहाँ पे देखें y² का डेरिवेटिव क्या होगा, xy² ना, -2 x का डेरिवेटिव 2/2 होगा, x²/2, 2 से कैंसिल तो x² बच जाएगा, ठीक हो गया। इसमें किसी को इशू है तो मुझसे पूछ सकता है।
ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ m आ गई, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इंटीग्रेट n विद रिस्पेक्ट टू y। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप y उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी इंटीग्रेशन 2x कॉमन है, y की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 आपकी y आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 से कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई। तो अब ये देखें दोनों की इसने अलग अलग इंटीग्रेशन की, इसकी अलग इंटीग्रेशन की ये आया और इसकी अलग इंटीग्रेशन की ये आया। अब वो क्या कहता है, नाउ टू मर्ज दीज टू एक्सप्रेशन राइट डाउन ईच टर्म एग्जैक्टली once even if a particular term appears in both results here the two expression contains the term xy। अब वो कह रहा है इन दोनों को आप क्या करें, मर्ज कर दें और जो दो दफा लिखी हुई है टर्म्स उनको एक बार लिखें। तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो एफ ऑफ एक्स वाई क्या इस किसके इक्वल आया आपके पास, इसके। नोट दैट द कॉमन टर्म्स एक्स वाई स्क्वायर इज नॉट रिटन ट्वाइस, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। नाउ पुट this equation is equal to c which is in case becomes x y square minus x square plus y is equal to c। तो ये हमारे पास जनरल सॉल्यूशन आया है। अब अगर मैं इसी इक्वेशन को आप सिंपल इसके साथ इस फार्मूले के साथ सॉल्व करें तो ये बड़ा इजी हो जाता है। आपने वो टर्म्स नहीं लिखनी जिसमें x है तो डायरेक्टली इसमें, अब वो इसीलिए वो कह रहे हैं आप ट्वाइस ना लिखें, ट्वाइस टर्म्स को ना लिखें क्योंकि आपने पहले से ट्वाइस ले लिया ना। वहां मैं पहले आपको उस फार्मूले में क्या कह रहा हूँ, एक्स को एक्सक्लूड कर लें, ये उसको एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ये दोनों की इंटीग्रेशन कर रहा है और एंड पे आपको कह रहा है कि आप अगर ट्वाइस कोई चीज आ रही है उसको एक बार लिखें। ठीक है, तो फिर आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर ये कह रहा है आप उसे मर्ज करें बट जो ट्वाइस चीजें आ रही हैं उसको एक बार लिखें। तो एक्स वाई स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, एक्स वाई स्क्वायर एन में इंटीग्रेशन ऑफ एम में भी एक्स वाई स्क्वायर आ रहा है, तो इसे मैं एक बार लिख रहा हूँ, बाकी जो आ रहा है उसे एक एक बार लिखना है, तो आपके पास जो वही चीज बन जाएगी। टेस्ट द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल, सॉल्व इट एंड सॉल्व इफ इट इज एग्जैक्ट। ठीक है, तो आपने सिंपल ये देखें, ये dx है ये dy है, तो आप इसको उस तरफ ले जाएं तो सिंपली क्या होगा आपके पास, या इस टर्म को इस तरफ ले आए, cos of x माइनस cos of y माइनस y dx माइनस x प्लस आप ये कह सकते हैं sin y माइनस x। ठीक है, या प्लस x माइनस x sin x। अच्छा, इसने इसको उल्टा कर दिया, इसमें माइनस इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको प्लस रहने दिया। ठीक है, तो हाँ dy आपका इसी तरफ आएगा ना, तो आपने सबसे पहले अरेंज करना है, यानी dx की टर्म पहले आनी चाहिए और dy की टर्म बाद में आनी चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा m ऑफ एक्स वाई कौन सा है और n ऑफ एक्स वाई कौन सा है। ठीक है, तो m हमेशा dx वाला होगा और n आपका dy वाला होगा। सो m इज इक्वल टू y प्लस cos y माइनस cos x and n is equal to x minus x sin y। तो सिंपली पार्शियल m ओवर पार्शियल y, सबसे पहले इसका हम ये देखेंगे whether it is exact or not, m of पार्शियल m ओवर पार्शियल y। तो इसका जब m है तो इससे जब विद रिस्पेक्ट टू y आप इसका डिफरेंशियल लेंगे तो y डेरिवेटिव ऑफ y क्या होता है 1, डेरिवेटिव ऑफ cos y क्या होता है माइनस साइन y, और ये x टर्म कांस्टेंट है ये सिफर हो जाएगी। ठीक है, तो ये 1 cos y का माइनस साइन y, तो 1 माइनस साइन y, ये 1 माइनस साइन y एंड पार्शियल n ओवर पार्शियल x, ये दोनों x टर्म्स हैं, x का 1 आ जाएगा माइनस साइन y कांस्टेंट है, x का 1 तो माइनस साइन y एज इट इज साथ आ जाएगा। तो ये देखें दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, सेम आ रही हैं, इट मीन इट इज एग्जैक्ट। एनी क्वेश्चन यहाँ तक किसी का हो, मैं बोल ही जा रहा हूँ आप। सर x sin y में x तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये x sin y 0 नहीं हो जाएगा? कांस्टेंट अगर अलग से लिखा हो तो वो 0 होता है। अगर 2x फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ना, इधर गया 2x का डेरिवेटिव लें या x2 का डेरिवेटिव लें,
तो 2 तो इस तरफ आ जाता है ना, 2 और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 2 साथ एज इट इज आता है अगर कांस्टेंट अलग से हो। अगर ये कांस्टेंट अलग हो, इसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, फिर इसका 0 आएगा डेरिवेटिव। ओके समझ सर। आइए? यस सर। हाँ, तो सी एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, सी इंटू 1। ठीक है, ये सी इसके साथ आ रहा है। इसी तरह इंटीग्रेशन में आप क्या होती है, 2x की इंटीग्रेशन ले तो 2 हम पहले बाहर ले आते हैं, 2 इंटीग्रेशन x करते हैं। तो ये चीज आपने ख्याल रखना, कंफ्यूज हो जाती है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है, कोई बात नहीं। और किसी का क्वेश्चन? तो ये इक्वेशन जो हमें गिवन है ये क्या है, एग्जैक्ट इक्वेशन है, बिकॉज पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन y। सो यू कैन राइट, अब डायरेक्टली हमने वो फार्मूला लगाना है, और इसमें जो मेथड यूज किया गया पार्शियल, पहले इसने m का इसने यूज किया और डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लिया, फिर n का लिया और फिर उन दोनों को मर्ज किया। ठीक है, ये x y x cos y एक बार आएगी, माइनस साइन x तो माइनस साइन x, तो इसने वो उनको टर्म करके इक्वल c रखा है, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, बेसिकली अब ये देखें जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन इससे पहले या इससे पहले हमने जो मेथड की या क्लास के अंदर जो मेथड की है, डिफरेंशियल इक्वेशन बजाते खुद एक कोई सब्जेक्ट आप ये कहें नहीं है। ठीक है, वो हम सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करते हैं ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, ये एग्जैक्ट है, ये सेपरेबल है। हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में इतना सही है, बाकी जितनी कैलकुलेशन है ये सारी मैथमेटिक्स की है, सारी इंटीग्रेशन आ रही है, डेरिवेशन इसमें आ रही है, और इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन आप कह सकते हैं उसका तो कोई पार्ट ही नहीं है, उसमें सिर्फ आपको बताया गया अच्छा ये डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है, ये लीनियर है, ये नॉन लीनियर। तो इसमें जो डिफिकल्टी है वो सारी आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आपने मैथमेटिक्स में कितनी प्रैक्टिस की है या आपने चॉइस में कितना छोड़ा है सेकंड ईयर में। सो पार्शियल m, when we integrate the mxy partial x with respect to x, ये आपके पास m है, इधर m, ये आपके पास m, y with respect to x कर रहे हैं ना, तो अब देखें with respect to जब आप x करेंगे तो ये टर्म, ये जो y है, जब इसका आप इंटीग्रेशन लेंगे, ये कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, तो आप ये समझे कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx है, तो आपकी x आएगी, तो yx आपका आंसर आएगा। इधर क्या आएगा, x cos ऑफ y आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, cos ऑफ x की इंटीग्रेशन sin ऑफ x आएगी, तो यही चीज आ गई है। ठीक है, x y की इंटीग्रेशन क्या आई है, x इंटू वाई प्लस cos ऑफ y की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हम ले रहे हैं ना, तो ये कांस्टेंट है cos ऑफ y, cos ऑफ y आप इंटीग्रेशन के बाहर ले जाएंगे, तो इंटीग्रेशन के बाहर जब आप ले जाएंगे पीछे 1 रह जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, x, सो x इंटू कॉस ऑफ y माइनस साइन ऑफ x, ये वैसे ही x की टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका हमने साइन ऑफ x लिख दिया। ठीक है, द इंटीग्रेशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू y, अब n की करनी है, m की कंप्लीट हो गई, नाउ वी विल इंटीग्रेट n with respect to y, so integrate n is x minus x sin of y, तो x कांस्टेंट है, ये आपने बाहर लेके जाना है, तो पीछे 1 रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y आपकी y होगी, तो x इंटू वाई प्लस x कांस्टेंट है, साइन y की इंटीग्रेशन cos y होती है माइनस, तो माइनस cos y प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास इंटीग्रेशन आ गई। अब दोनों को आपने इस मेथड में दोनों को प्लस कर देना है, जो मैंने आपको मेथड बताया उसमें आपने ये देखें दोनों टर्म नहीं लिखनी, इसमें ये वाली x है, x टर्म है n में, ये भी x टर्म है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, सिफर, तो सिंपली क्या होंगी आपकी, ये सिफर आ जाएगा बेसिकली। अगर मैं अपना ये जो इस फार्मूले में अगर आप ये डालें ना, तो ये टर्म सिफर होगी, तो यहाँ पे सिर्फ एक c आएगा। ठीक है, किधर गया, तो c आएगा, तो ये देखें इसमें
अब ये x cos y और x cos y, ये x y ये सेम टर्म्स आ रही है ना, तो हम इनको एक ही बार लिखेंगे। तो जो मैंने मेथड आपको बताया उसमें ये आपको सॉल्व ही नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो आप यही आपका आंसर आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। एक्स वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, तो ये देखें एक्स वाई प्लस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई, तो इसमें भी आपका आंसर ही आ रहा है। अब ये एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू सी, इसको सिंपल पुट कर लें तो आपके पास आंसर आ जाए। कितना टाइम रहता है हमारे पास? पंद्रह मिनट सर। 15 मिनट किधर है अल्लाह के बंदे, खुदा का खौफ करो, कोई अल्लाह से डरो। 5 मिनट सर। ये कौन बोल 3 घंटे की क्लास है भाई हमारी, 3 मिनट रह गए। 3 घंटे की, 14 बजे तक ये चलती है, 2 बजे तक। 11:20 से 12:35, 12:35 से 13:45 तक सर, आधा घंटा। 13:45, तो आधा घंटा रहता है। गुड। सो इस क्वेश्चन में इज द फॉलोइंग इक्वेशन इज एग्जैक्ट, यस और नो। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये m में हमारे पास dx की टर्म है इज इक्वल टू m, दिस इज dy विच इज इक्वल टू n, सो वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, so we will get y derivative of y is 1, it will be 3x, derivative of y square is 2y, and in this equation x square minus xy, so जब आप इसको x square minus xy करेंगे तो इसका with respect to x 2x minus y, तो ये 3x minus 2y आ रहा है, ये 2x minus y आ रहा है, तो ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट नहीं है। सो इसको क्या कहेंगे, इट इज क्लियर दैट my is equal to not an x, so the text of exactness says that this equation is not exact, that is there is no function xy whose derivative and respect to x is m, ठीक है। तो हमारे पास ये जो है ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे। अब एक और क्वेश्चन है जिसके इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है कि आपको साथ उसमें क्या दिया हुआ है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 3, x 0 के ऊपर y की वैल्यू क्या आ रही है, 3 आ रही है। इसका ये मतलब है y ऑफ 0 मीन जब x 0 है तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 3 आ रही है। सो ये क्वेश्चन है dx और dy, dx इज इक्वल टू m और dy इज इक्वल टू n, सो 3x स्क्वायर y माइनस 1 इज इक्वल टू m, x क्यूब प्लस 6y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू n। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, एग्जैक्टनेस पहले चेक करेंगे, वो चेक की हमने, अच्छा पार्शियल ओवर पार्शियल 3x स्क्वायर आया, ये 3x स्क्वायर आया, ठीक है। देन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, m का हम इंटीग्रेशन लेंगे, ले ली, n की इंटीग्रेशन ले ली आपने, ले ली, ठीक है। देन इन दोनों को मर्ज कर देंगे, आपने मर्ज कर दिया, ठीक है, कर दिया। अब मर्ज करके आपके पास ये आंसर आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे इक्वल c के, तो c के पुट कर दिया। देन आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इस पे लगाना है, x की वैल्यू 0 रखनी है, y की 3 रखनी है, तो आपके पास आ रही है c की 18। नो, इस c को अगेन इसमें पुट करें तो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन आएगा वो x क्यूब y माइनस एक्स प्लस 3y स्क्वायर माइनस 1/3 y क्यूब इज इक्वल टू 18। तो ये आपके पास 5 एग्जांपल्स हैं। ये असाइनमेंट्स आपके पास कितनी होगी हैं? सिर्फ एक। सिर्फ एक हुई है असाइनमेंट नंबर 2। ये आपकी असाइनमेंट नंबर 2 है। इसकी ड्यू डेट क्या है? पहली कर दी सर वो असाइनमेंट नहीं थी जो पहली थी, वो हमारा क्विज था। जो भी था, एक कितने क्वेश्चन थे उसमें? उसमें 2 2 क्वेश्चन।
तो आपको मैंने वो गूगल क्लासरूम बना के दिया भाई, यस सर। उस पे अपलोड किए? जी की थी। हाँ ठीक, यानी वो मैंने आपको बना हुआ है आप लोगों का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपने क्लास वर्क, सर इसका हमें भी कोड दे दे, मैंने भी ज्वाइन करनी है सर। ठीक है मैं दे देता हूँ, सीआर को मैं भेज देता हूँ। मैं एक और यहाँ पे असाइनमेंट असाइनमेंट नंबर 1 है, ठीक है। ये जो ओके आपकी सर। ठीक है ना, असाइनमेंट नंबर 1 है, तो ये मैंने असाइन कर दिया है। ड्यू डेट इसकी नेक्स्ट वीक तक की है, वो मैं अभी इसमें लिख नहीं रहा, तो बल्कि लिख देते हैं। आज क्या तारीख है? 6 और 6 12, और एक 13 तारीख कर देते हैं। 13 ट्यूसडे, 14 रमजान सर। रमजान है। जी सर। चलें 13 या रमजान, 14 के पास रमजान होगा। चलें रमजान से पहले पहले अपलोड कर देना। वैसे भी रमजान में आपको क्या वो मुजाहिदा ही करना होता है ना, तो जितना आप लिखेंगे उतना ज्यादा रोजा लगेगा, उतना अल्लाह याद आएगा आपको। तो ये आपकी मैंने असाइनमेंट क्रिएट कर दी है, असाइनमेंट नंबर 1 है। तो मैं आपको थोड़े से एक दो क्वेश्चन खुद भी करवा देता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा इसका और आइडिया हो जाए। इसमें से एक का क्विज में आपका लूंगा, क्विज कब लूं फिर दूसरा? 15 नेक्स्ट मिनट ट्यूसडे में को। नेक्स्ट ले लें, यस सर। ठीक है। सर जहाँ तक पढ़ाया है उसमें से क्विज होगा? नहीं नहीं, बता दूंगा, मैं एग्जैक्टनेस में से लूंगा, एग्जैक्ट इक्वेशंस में से लूंगा, ओके सर। ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी कर लेते हैं हम। इसी पे अगर मैं लेट से आपके पास x प्लस वाई, क्वेश्चन दिए इनमें क्या फाइंड करना है वो तो आपने नहीं बताया। इसमें आपने यही फाइंड करनी है वेदर दीज इक्वेशंस आर एग्जैक्ट, इफ एग्जैक्ट देन सॉल्व इट, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद ही बना लेना, ये बल्कि इधर से मैं ठीक। उठा देता हूँ। ठीक है। इफ दीज, ठीक हो गया। सो आपके पास एक क्वेश्चन है, x प्लस वाई, आधा घंटा है उसमें हो जाएगी, इंटू वाई माइनस 1 डी एक्स 1/2 x प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1 स्क्वेयर डी वाई इज इक्वल टू 0। सो ये dx है और ये dy है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा m, और ये आपके पास क्या है n। तो पहला काम हमने क्या करना है, एग्जैक्टनेस चेक करनी है। तो एग्जैक्टनेस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम,
पार्शियल m ओवर पार्शियल y। ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो आप ये देखें, अब ये dx है ना, इसको मैंने m लिया, बट यहाँ पे मैं पार्शियल y ले रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जैक्टनेस आपने कैसे चेक करनी है, आप याद रख सकते हैं माई, यानी माई मीन मेरा मीन के m की जब भी आप एग्जैक्टनेस में चेक करेंगे तो y के साथ करेंगे। ठीक है, तो n x के साथ ऑटोमेटिक फिर आपको याद आ जाएगा। तो m पार्शियल m ओवर पार्शियल y किसके इक्वल है, आपके पास x प्लस वाई ओवर y माइनस 1। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू क्या करनी है, y। तो विद रिस्पेक्ट टू जब आप y करेंगे तो अब ये तो आपके पास इस पे फार्मूला लगेगा, कौन सा, क्वोशंट रूल लगेगा इस पे। ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो इस पे क्वोशंट रूल लगेगा। तो क्वोशंट रूल कैसे लगेगा, y माइनस 1 ऐसे ही है। अगर हम करें a प्लस बी ओवर बी, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर फंक्शन इन डिनोमिनेटर एज इट इज, तो वो क्या आएगा, y माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस, ये इसका डेरिवेटिव 1 है और ये कांस्टेंट है, सिफर हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो इसका 1 आ जाएगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं ना। अब इसका डेरिवेटिव, इसका 1 है, ये कांस्टेंट है सिफर, तो बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस, ऊपर का फंक्शन एज इट इज x प्लस वाई इंटू 1। ठीक है, ये y है। तो फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये y माइनस 1 माइनस x माइनस वाई, तो ये y प्लस है, ये माइनस y आएगा, ये कट जाएगा इसके साथ। ठीक है, तो पीछे क्या बचेगा, ये माइनस x है और ये माइनस 1 है, तो आपके पास पार्शियल m डिवाइडेड बाय पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस x और ये वाला माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये लिख लें, बल्कि ये क्वेश्चन अपने पास खुद भी सॉल्व करें इसको। अच्छा, ये आपका एज इट इज आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आया, पार्शियल m ओवर पार्शियल y। अब हमने ये चेक करना है पार्शियल n ओवर पार्शियल y भी यही आ रहा है या नहीं, पार्शियल n ओवर पार्शियल x, इसमें क्या आ रहा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो इसमें देखें हम इस टर्म को अलग कर सकते हैं, 1/2 y माइनस 1 को मैं बाहर ले आऊं तो मेरे पास क्या रह जाएगी पीछे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही है। यस सर। x1 प्लस का होल स्क्वायर। सो आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस है ना, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्सक्यूज मी सर, y माइनस, जी बच्चे, सर इसमें पहले पावर रूल लगा ले तो फिर हमारे लिए इजी हो जाएगा। किस पे, जो n टर्म है, मैं इसको बाहर ले आऊं ना, इसको आप बाहर निकाल देना, ये हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ना, तो मुझे x की टर्म्स चाहिए, तो ये कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर ले आता हूं, तो ये स्क्वायर हो जाती है। देन आप इस पे अब अप्लाई कर लें, यहाँ पे आपके पास क्या बचा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस पे वो अप्लाई कर लें रूल, पावर रूल,
तो सिंपल क्या होगा इस पे, आपके पास पावर रूल क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2 माइनस 1, तो x प्लस 1 सिंपल आएगा, ठीक है। तो x प्लस 1 इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ रहा है, इसको चलें सोल्व कर लें, -1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका पावर रूल कैसे खोलेगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 1, ऐसे ही होगा ना, ये 2 2 से कैंसिल, अब ये -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -x -1 हो जाएगा, तो -x -1 ये भी इक्वल आ रहा है, और y -1 का होल स्क्वायर नीचे आपको मिल रहा है, तो आपका पार्शियल n ओवर पार्शियल जो x है वो इक्वल है किसके, इसके, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या है हमारी, इक्वेशन क्या है हमारी, एग्जैक्ट है, समझ आई, ऊपर से ही गुजर है, यस सर समझ आ रही है। चलो गुड। नेक्स्ट हमारा क्या है, सो गिवन फंक्शन इज गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, नाउ वी विल अप्लाई द फार्मूला जो मैंने आपको बताया है, एम डी एक्स प्लस पार्शियल फ्री टर्म्स ऑफ एक्स टर्म्स आपके के एक्स टर्म्स नहीं है किसकी, एक्स एन की, ठीक है, एन की एक्स टर्म्स को क्रॉस कर दें और डी वाई के साथ कर दें, ठीक है, एक्स ऑफ एन, और ये क्रॉस ये मैंने अपनी आसानी के लिए, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, या वो पूरा एक जो मैंने आपको लिखवाया वो लिख सकते हैं, या ये कर सकते हैं, ठीक हो गया। डी वाई इज इक्वल टू सी, तो आपके पास क्या होगा, x आपके पास क्या है, m क्या है आपके पास, x प्लस वाई और y माइनस 1, x प्लस y डिवाइडेड बाय y माइनस 1 का इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन, अब कौन सी टर्म्स हमने नहीं लिखनी, x की टर्म, तो पीछे देखें x की टर्म्स हम खत्म कर सकते हैं इसमें से, यस, इसको खत्म कर सकते हैं हम, किस तरह कर सकते हैं, अगर मैं ये देखें ये फार्मूला ओपन करूं, -1/2 है ना, इसको ये देखें हम किस तरह खत्म कर सकते हैं y की टर्म को, ये 1/2 है जो n है हमारे पास, n इज इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 और y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं x प्लस 1 का स्क्वायर ओपन करूं, होल स्क्वायर का मतलब ये है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे तो x टर्म ऐसे लग रही है जैसे इसके साथ है और ये x टर्म पूरी सिफर है, बट नहीं, x टर्म अलग हो सकती है, वो कैसे होगी इसको देखें जरा, x प्लस 1 को ओपन करें तो आपके पास ये -1/2 बाहर है, और नीचे जो आपके पास आएगा x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे ही हम ओपन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आ रही है? अब ये देखें, ये x टर्म है और ये x टर्म है और ये डिवाइड है, ये हर एक के डिवाइड के नीचे आएगी ना ये टर्म, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x डिवाइड बाय वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस 1/2, और पहले मैं लिख दूं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये बाहर माइनस है और माइनस अंदर जाएगा, माइनस 1/2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन ये टर्म आ जाएगी, ठीक हो गया। तो अब ये देखिए, ये एक्स टर्म है, ये सिफर हो जाएगी, हम दूसरे उसमें नहीं लिखेंगे, और एक ये टर्म है, इसको हम ले लेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक हो गया। तो सिंपली आपने अपने उस मेथड में क्या करना है, इसके अंदर आप क्या लिखेंगी, माइनस 1/2, और नीचे क्या बचा था हमारे पास, n+1, n-1 था, n-1 था ना, n-1 का होल स्क्वायर dy, dy इज इक्वल टू स्क्वायर y, शाबाश। तो 1/2 y माइनस 1 का होल स्क्वायर dy विद रिस्पेक्ट टू, तो x की टर्म सारी कैंसिल होगी उसमें से, ये जो लास्ट हमने इधर किया था इसमें से, ठीक है, ओपन करके इसमें से n में से, और y की टर्म हमने लिख दी है, ठीक हो गया। अब देखें कि -1/2 हम यहाँ पे ला सकते हैं इसको, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू dx हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू dx अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 1/y माइनस 1 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। जी बच्चे, कौन बोल रहा है? एक दफा फिर बता दे n-1 का स्क्वायर कैसे आया लास्ट स्टेप से। ये वाला, जी ये देखें हमने ना ये पेज 11 के ऊपर मैंने जरा दूर किया हुआ है ताकि आगे मेरे पास पेज बचे रहे। हमने ये किया है कि ये मेरे पास n है, n इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म थी मेरे पास, तो मैं इस टर्म को लिख सकता हूँ -1/2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस टर्म को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो इस टर्म को मैंने सिंपल इसको ओपन किया है, ठीक है, वो इसलिए ओपन किया ताकि ये y की जो x के साथ मिला हुआ है ना यहाँ पे, ये अलग हो जाए। यहाँ पे तो ये ऐसे लग रहा है कि ये x और y अलग नहीं हो सकते, ठीक है, ऐसे लग रहा है। बट जब आप इसको ओपन करें ना, x स्क्वायर प्लस, यहाँ इस कांस्टेंट से पता चल रहा है कि ये ओपन हो सकते हैं। अगर ये ओपन ना होता फिर तो हम इसको डायरेक्टली n की वैल्यू सिफर कर देते ना, n टर्म्स फ्री फ्रॉम x, बट यहाँ पे तो ऐसे लग रहा है मिला हुआ है। बट अगर आप इसको 0 कर देते तो हमारा आंसर गलत हो जाता, तो इसलिए आपने पहले इसको ओपन किया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, देन आप इसको ओपन करें। तो अब ये देखें, अगर इस तरह अगर एक लिखा हो a प्लस बी डिवाइडेड बाय c, तो ये इक्वल है a डिवाइडेड बाय c प्लस b डिवाइडेड बाय c, ठीक है, ये चीज इसके इक्वल है। तो बेसिकली अब यहाँ पे देखिए तीन चीजें हैं a b c, तो a डिवाइडेड बाय दिस
b डिवाइडेड बाय दिस एंड c डिवाइडेड बाय दिस। तो a और b में तो x आ रहा है, ठीक है, वो मैंने नहीं ली, और जो c है वो विदाउट x है, तो ये टर्म मैंने ले ली है, ठीक है। इस फार्मूले से हमने ओपन किया a प्लस बी डिवाइड बाय सी को आप लिख सकते हैं a ओवर b, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है ना, a ओवर c प्लस b ओवर c। इसका अगेन एलसीएम लें तो ये a प्लस b बन जाएगा, यानी वापस वही चीज बन जाएगी। तो अगर हम यहाँ से वापसी इस तरफ आए ना, तो वापस इधर ही आ जाएंगे, ठीक है। आपने इस तरह ओपन करना है इसको कि आप अगर वापस इसको सॉल्व करें तो यही टर्म आपकी बने, ये ना हो आप अपनी तरफ से कुछ ऐड करते जाए। तो समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। यस सर। ओके, सो अब हमारा यहाँ पे देखें, हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू dx के करना है ना, तो ये डिवाइड में टर्म में आप इसको लेके आ सकते हैं, इसको करें 1 ओवर y माइनस 1। ये विद रिस्पेक्ट टू x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x अगर आप करेंगे तो ये कांस्टेंट है y माइनस 1, 1 ओवर y माइनस 1 को आप बाहर ले आए, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू x जब मैं इसका इंटीग्रेशन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन मैंने लिख लिया यहाँ पे, अगर मैं इसको ना लिखूं, इसको मिटा दूं और x के ट्राइबर 2 ठीक है, तो y माइनस 1 है, ब्रैकेट में यहाँ पे लगा देता हूं, तो एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 प्लस y कॉमन है, इंटीग्रेशन ऑफ y का जब y बाहर कॉमन लेंगी तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये हो गया आपके पास। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या किया, इसके ऊपर सिंपल आपका पावर रूल लगेगा, ठीक है। इसमें -1/2 कॉमन बाहर ले लें, तो -1/2 मैंने कॉमन बाहर ले लिया, तो ये आ गया -1/2, और इंटीग्रेशन ऑफ, इसको आप ऊपर ले जाएं तो ये इसकी पावर क्या होगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। y माइनस 1 की पावर -2 हो जाएगी, और -2 के ऊपर जब आप इस पे फार्मूला लगाएंगी तो -2 -1 -3, और सर +1 -2 + 1, -2 + 1 ना, तो ये Yes. -1 और से नीचे भी -2 क्या -1 होगा, आएगा, से नीचे भी माइनस -1 आएगा। -1 आएगा, हाँ -1 नीचे भी आएगा। तो इट मीन के क्या होगा आपके पास, ये बाकियों को समझ आ रहा है ये स्टेप, या कर दूं एक स्टेप, ठीक है अगर आ रहा है तो इसका, यानी इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ, यानी इसको मैंने एक स्टेप जो बीच में हम यहाँ खा रहे हैं ना, वो ये है इंटीग्रेशन ऑफ y माइनस 1 की पावर -2, ठीक है। इसको 2 को मैं ऊपर ले गया हूँ बेसिकली, इसको, तो अब इसकी इंटीग्रेशन जो होगी वो यहाँ पे आएगी, वो क्या होगी, y माइनस 1 -1 + 1 -1, और नीचे भी एक -1 आएगा, ठीक है। तो ये होगी इसकी इंटीग्रेशन। अच्छा, अब इंटीग्रेशन ये होगी तो ये माइनस है और एक ये माइनस है, तो ये क्या करेगा आपस में, इसको प्लस बना देगा, ठीक है। ये माइनस इसको क्या करेगा, प्लस बना देगा, और ये खुद खत्म हो जाएगा। तो ये खुद खत्म हो के, अब ये देखें इनवर्स में है ना, तो अब आप इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, से नीचे लेके आ सकते हैं ना, y नीचे लेके आ सकते 1 हैं, ओवर y -1। ठीक है, शाबाश। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका ये देखें, 1 ओवर y -1 इनटू, इसको इसके एलसीएम लें तो ये क्या होगा, 2xy प्लस x² डिवाइडेड बाय 2, और प्लस ये नीचे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा इसके पास होगा वो क्या होगा, x² ऊपर हमने एलसीएम 2xy से मल्टीप्लाई किया,
और नीचे आपके पास 2 था, 2 किसके साथ बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 y माइनस 1 के साथ, तो ये हो गया y माइनस 1, एक टर्म ये आ गई। अच्छा दूसरी से आपके पास क्या आएगी, 1/2 हमारे पास था एक पहले, और वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर से जो इनवर्स नीचे आएगा y माइनस 1 के साथ। तो ये आपके पास ये देखें ये टर्म, ये पहले इसका एलसीएम लेना तो ये नीचे डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक है, जैसे a प्लस बी डिवाइड बाई सी हमने किया था। अब यहाँ पे क्या होगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, सिर्फ ये आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, प्लस ये 2 आ गया, ठीक है। और अब ये ऐसे ही होगा, नेक्स्ट स्टेप जो इसका होगा, ये अब इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो है आदमी ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास जो स्टेप आगे आएगा वो ये वाला होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाई 2y माइनस 1 प्लस 1/2y इज इक्वल टू c। ठीक हो गया। अच्छा अब आप इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व कर सकती हैं, ये देखें 1/2y माइनस 1 1/2y माइनस 1, ये क्या है, कॉमन है, तो कॉमन इसमें से लेके आप क्या कर सकते हैं, इसको उस तरफ लेके जा सकते हैं। जब कॉमन है तो आपके पास एक्स स्क्वायर, ये वही टर्म होगी है a डिवाइडेड बाई सी प्लस b डिवाइडेड बाई सी, जो भी हमने देखा है। जब ये ऐसी टर्म है तो इट मीन a प्लस बी डिवाइडेड बाई सी, so you can write x square plus 2xy plus 1 divided by 2 into y minus 1, but I am not divide it here, we multiply this term too with c, so you can write x square plus 2xy plus 1 is equal to c multiply by 2 into y minus 1। ओके नाउ इसमें इनिशियल वैल्यू दी हुई है, अच्छा अब यहां पर देखें ये हो गया, अब c और 2 ये कांस्टेंट है, तो c मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो एक नया कांस्टेंट हो जाएगा, आप उसे c1 कह लें। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 इंटू c1। ठीक हो गया, ये आपके पास फाइनल, यहां तक आपके पास ये फाइनल आपकी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है क्लास, तो ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सी एग्जांपल थी, कहते हैं मैं एक और करवा दूं, अभी टाइम हमारे पास काफी नहीं है, तो फिर अगर टाइम हुआ तो उसमें से आपके हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक को क्विज दे लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, ये अटेंडेंस जरा वेरीफाई कर लें। हशाम हसन एब्सेंट है, मोहम्मद समीउल्लाह एब्सेंट, अब्दुल्ला अफजाल, हमजा नईम अब्बासी, बासित अली एंड हमजा खालिद मलिक, एजाज लतीफ खान, मोइज एहसान, सर मैं प्रेजेंट। कौन? मोइज एहसान। मोइज एहसान और इस मोहम्मद जिशान खालिद सर मैं प्रेजेंट, मोहम्मद जिशान खालिद प्रेजेंट। ठीक हो गया, और रह गया मिसबा शकील। सर मेरा नाम बाकी सारे कर दें सर। किसका क्या नाम है? जुबैर हयात खान सर। जुबैर हयात खान, कहाँ से आ रहे हैं वो, आप लोगों को किसने फेल किया था? सर ड्रॉप हो गए थे हयात, ये ले प्रेजेंट। सर यूईटी 73। ठीक है, यूईटी 70। ठीक है,
बाकी है इसमें से जो मैंने नाम लिए हैं कोई प्रेजेंट तो नहीं था। हफ्सा, हफ्सा थी, ठीक है। हशाम हसन, मोहम्मद समीउल्लाह, अब्दुल्ला अफजाल, हमजा नईम अब्बासी, बासित अली, हमजा खालिद मलिक, एजाज लतीफ खान और मिसबा शरीफ। एजाज था क्लास में एजाज, जी, ठीक है, उसकी प्रेजेंट उसका लगा दो। फिर इंटरनेट इशू हो गया था। ठीक हो गया। और सर और तो सर अबादुर रहमान जायद भी था। बहादुर मैन, हाँ उसकी लगा दी है। सर मेरी लग गई है। कौन हो आप? अशाम हसन शाम हसन, वही तो बोल रहा हूँ, नहीं लगी। प्रेजेंट। ठीक है, ये ले। शाम हसन, ठीक है। ठीक है बच्चे, आप लोग जा सकते हैं। मोहम्मद समीउल्लाह एक बार फिर सुन ले, अब्दुल्ला अफजाल, अगर किसी अल्लाह ने हाफिज़ इनको सर। देखा भी है तो मुझे बता दें। हमजा नईम अब्बासी, बासित अली और हमजा मलिक, खालिद मलिक। सर हमजा नईम अब्बासी ने बोला कि नेट इशू है जिस वजह से मेरी क्लास कनेक्ट नहीं हुई। ठीक हो गया, ये प्रेजेंट। सर मेरा तो मुझे लगता है प्रेजेंट ही लगा हुआ है, लिखा हुआ रेहान साजिद, रोल नंबर क्या है आपका? F-54028 28 है लास्ट में। 28 है, तो 28 की प्रेजेंट है रेहान साजिद। लास्ट टाइम जी, नहीं थे तुम? लास्ट टाइम नहीं थे आप? लास्ट टाइम में वो टेस्ट देने गया हुआ था। ठीक है, एब्सेंट थे ना? जी ओके। ये आने वाले वीक में होगा ना हमारा क्विज? आने वाले वीक में होगा आपका क्विज। सर ये कौन सा इसी में से होगा जो आज पढ़ाया?